हेलो दोस्तों, आज मेरे द्वारा आपको सामाजिक अध्ययन इतिहास विषय से संबंधित प्रैक्टिस 2 कराई जा रही है। पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस 1 की थी। आज हम प्रैक्टिस 2 को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस 2 को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने सभी मित्रों को इस वीडियो से जोड़ लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। जब हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि 1857 के विद्रोह में किन भारतीय समुदायों ने कंपनी का साथ दिया। ऑप्शन देखने से पहले हमारे पास 4 पॉइंट दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन के आंसर बताने हैं। तो पहला दिया है बड़े जमींदार, दूसरा पॉइंट दिया है शिक्षित वर्ग, तीसरा ऑप्शन दिया है साहूकार और चौथा पॉइंट दिया है व्यापारी वर्ग। अब इन पॉइंटों को देखते हुए हमें ऑप्शन में आंसर बताना क्या बनेगा। आप भी कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या बनेगा। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसमें भारतीय समुदायों ने कंपनी का साथ जो दिया था वो दिया था बड़े जमींदारों ने भी दिया, साहूकार या शिक्षित वर्गों ने भी दिया और व्यापारी वर्गों ने भी कंपनी के शासन को समर्थन दिया था। तो इसका हम राइट आंसर मान सकते हैं कि डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 1857 विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम क्या हुआ। ए विदेशी शासन का अंत, बी राष्ट्रवाद का जन्म, सी अखिल भारतीय संघ का गठन या डी उपर्युक्त में से सभी। आप बताइए क्या आंसर बनेगा कमेंट के माध्यम से मुझे। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका जो प्रत्यक्ष परिणाम ये हुआ कि इसने भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत कौन थे। ऑप्शन पर नज़र डालें तो ए दिया है स्वामी दयानंद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सर सैयद अहमद और डी राजा राम मोहन राय। आप बताइए कमेंट के माध्यम से क्या आंसर बनेगा इसका। हम बात करें कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सांस्कृतिक जागरण के जो अग्रदूत माने जाते हैं वो उनको जो श्रेय जाता है वो जाता है राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में की थी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन पर नज़र डालें तो ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी आचार्य देवेंद्रनाथ टैगोर और डी आत्माराम पांडुरंग। बताइए कमेंट के माध्यम से आप क्या आंसर होगा इसका, क्योंकि क्वेश्चंस ये सभी एग्जाम में बनते हैं। अब जब हम प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करें तो आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है डी। हम बाकी के और ऑप्शन पर नज़र डालें तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और आपको मैंने बताया था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लाल डलहौजी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया और आचार्य देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 से, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, 1843 से 65 तक ब्रह्म समाज से जुड़े रहे
1865 में ब्रह्म समाज के दो भाग हो गए, जिसमें आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया और भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया था। तो अब इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम, तो बरादना समाज की जो स्थापना की है वो आत्माराम पांडुरंग, डी आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ए राष्ट्रीय एकता, बी धार्मिक सुधार, सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और डी उपर्युक्त में से सभी। अच्छा, हम बात करें इस क्वेश्चन की, आप भी कमेंट के माध्यम से बताते रहें क्या आंसर बनेगा। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना था। तो उसमें राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सुधार और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा उपर्युक्त में से सभी आएंगे उद्देश्य इसके। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये अधिकतर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ए राजा राममोहन राय, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी स्वामी दयानंद और डी महात्मा गांधी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बताइए आप कमेंट के माध्यम से। जब हम बात करें वेदों की ओर लौटो का नारा, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। और मैंने आपको बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा सी। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचे हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? ऑप्शन पर नज़र डालें तो ए दिया है गीता रहस्य, बी वेदों की ओर, सी सत्यार्थ प्रकाश और डी कर्म योग। बताइए आप क्या आंसर होगा, क्योंकि ये पुस्तक पूछी गई है एग्जाम में। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक की बात करें तो उनके द्वारा पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित की गई। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? ए वर्ष 1897, बी वर्ष 1899, सी वर्ष 1901 और डी वर्ष 1906। बताइए आप रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? कमेंट के माध्यम से बताएं मुझे। अब जो हम बात करें रामकृष्ण मिशन की स्थापना, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में अपने गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। आनंद। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ए इज द राइट आंसर। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट दिया है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ए कर्नल अलकाट, बी एनी बेसेंट, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी जेफ स्कॉट। बताइए कमेंट के माध्यम से क्या आंसर होगा। सभी यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन हैं। अब जब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका या जिसे हम यूएसए बोलते हैं में मैडम HP ब्लावास्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। मैंने क्या बताया आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम HP ब्लावास्की और कर्नल अलकाट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, आप बताइए कमेंट के माध्यम से क्या आंसर है इसका। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ए बंगलुरु, बी बम्बई, सी अड्यार और डी ओरबिले।
ए ऑप्शन बंगलुरु, बी बम्बई, सी अडयार और डी ओरविले। बताइए आप कमेंट के माध्यम से क्या आंसर बनेगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो ये सन 1886 में मद्रास के निकट अडयार में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। तो मेरे द्वारा आपको आज 10 प्रमुख भारतीय सामान्य अध्ययन और इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस बताए गए हैं। यह सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए कॉपी पर और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। और ये क्वेश्चन मेरे द्वारा जितने भी कराए जा रहे हैं उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको दी जा रही है, उसको आप ध्यान से समझकर कॉपी पर नोट करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू।